बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आपको बताते जा रहे हैं, जो कल रात के एहतजाज में इमरान खान साहब ने जिसका भी शुक्रिया अदा किया था, वो आखिर क्यों किया था। मईशत नीचे जा रही है, उसका असल मकसद और तो और इदारों को जो बदनाम करने वाले लोग थे उनका राज अफशा हो गया है। और ये बात इमरान खान ने कल के अपने खिताब में कही। बहुत से लोगों को अभाम था कि आखिर इमरान खान साहब जो है बैरूनी साजिश, रजीम चेंज की बात करते हैं, मगर उसमें सदाकत नहीं है। मगर उस सदाकत का कल जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने इंकशाफ किया और उन्होंने बताया कि हमने किस वक्त किस किस को कहाँ कहाँ पे जो है बताया था। मगर कुछ लोगों की गलतियों की वजह से जो है वो ये मामला ख़राब हुआ। मगर अब इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जिस किनारे जा रही है उसको बचाना है। सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद कोई और, उसके बाद सियासत, उसके बाद तमाम काम। अगर पाकिस्तान रहेगा तो हम सब रहेंगे। मामला क्या है इस वक्त, जो सबसे बड़ा रातों रात अफशा होने वाला राज जो कल रात जीनत बना पूरे टीवी चैनल्स की, वो क्या था। उसके बाद जो खुर्रम दस्तगीर ने जो जज्बात में एक बात कर दी, वो असल में हकीकत है क्या। मामला इस वक्त इतना ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है क्योंकि खुद पीटीआई के कारकुनान भी जो है इस तशवीश में है कि आखिर ये खुर्रम दस्तगीर साहब, जो कि वफाकी वज़ीर के तौर पर भी हैं और उनके एक बहुत ही मोतबर नाम भी है, जो उन्होंने कहा उसके पीछे क्या कॉन्स्पायरेसी थी, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। नाज़रीन इकराम, मुझसे पहले इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, सिर्फ हम कही गई बात का एनालिसिस दे रहे हैं कि क्यों क्या पैटर्न्स थे, चाहे इमरान खान साहब हो। ना हम जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ना ही हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, ना ही पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को बहुत ही सुकून से समझने की ज़रूरत है कि मामलात किस रुख पे हैं। हम कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सियासत। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो मामला हुआ, जो रजीम चेंज की बातचीत की गई और उसके बाद जो मिफ्ता इस्माइल साहब के कहने पे जो इतना बड़ा जो पेट्रोल का जो क्राइसिस के ओवरकम करने के लिए उन्होंने जो पैसे बढ़ाए हैं, उसकी हकीकत क्या थी। सबसे पहले बताऊं कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की है वो 11 जमातों की मुश्तरका अलाइंस्ड हुकूमत क्यों फॉर्म की गई, जो ये एक सबसे पहला सवाल था लोगों के लिए। वो ये सवाल ये था कि सबसे पहले आपको बताऊं कि मुशर्रफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इनको तमाम अहम पार्टीज़ के अहम रहनुमाओं के जो मेन केसेस थे, ख़ास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो या फिर अपनी जो कह लें कि जुरिडिक्शन से बाहर के काम हो, उनके हवाले से जो केसेस थे उनके ऊपर उनको एनआरओ दिया और वो केसेस ख़त्म हो गए, उनकी तफ्तीश बंद हो गई। और उसके बाद जो 10 साल दौर इक़्तिदार था, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, इन्होंने राज किया, उस दौर के केसेस जो हैं वो ख़त्म कराने के लिए काम किया जा रहा था। इमरान खान साहब की हुकूमत को जो चेंज करने का मामला था वो जनरल फैज़ से शुरू हुआ। DGISI के मामले के ऊपर जो है मामलात को जो है वो उस वक्त की अपोजिशन ने आड़े हाथों लिया और उसको इस तरीके से प्रिटेंड करना शुरू किया कि जिसमें इदारों की बदनामी होना शुरू हो। और इस चीज़ को इतने मुनज़्ज़म अंदाज से चलाया उन्होंने कि आपको महसूस भी नहीं हो पाया। मगर उसकी पूरी हकीकत खुर्रम दस्तगीर के बयान से कुछ वाज़े होती है। इसकी सदाकत के लिए खुर्रम दस्तगीर को खुद मैदान में आकर जो है इसकी जो है बाकायदा बारीक बीनी से बातचीत करनी चाहिए। उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब एक आला शख्सियत को अपने पास रखना चाह रहे हैं, यानी कि आर्मी चीफ के तौर पर देखना चाह रहे हैं। जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन ख़त्म हो रही है और जनरल बाजवा साहब को जो है वो बदनाम करने के लिए जो मामलात चलाए गए और उसका इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई के ऊपर डाला गया, जिससे इदारों ने किनारा कशी इख्तियार की और कहा कि सियासत में हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जमहूरियत खुद अपने आप के मामलों से निपटे, हमें इसमें ना घसीटा जाए। ये बड़ा बेसिक स्टांस था जो कि इदारों ने लिया और जो कि बिल्कुल सही भी लिया। क्यों? क्योंकि उनको बदनाम करने वाले कोई और थे और जो इदारे हैं वो अपनी ही आवाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते, जो कि ये बात बिल्कुल सही है। वो बैरूनी मदाखलत या अंदरूनी तौर पर जो मुल्क को कमज़ोर करने की मदाखलत है उसमें तो कार्रवाई करते हैं, मगर वो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त कर लेते हैं बहुत से मामलात में। और तो और अगर आप उनके आला अफसरान को जो है वो थ्रेट करेंगे या उनके आला अफसरान की निजी
ज़िंदगी को जो है वो डिस्कस करेंगे तो ये कोई भी काबिल कबूल नहीं है, कोई भी इसको जो है ना वो सह नहीं सकता, इसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। अब सीन ये है कि इस वक्त आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर इमरान खान से मुंसलिक ये बात घड़ी गई कि वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाएंगे, जो कि तमाम वजीर आजम जो हैं वो यही करते हैं। अगर इमरान खान साहब करते तो कौन सा एक नया काम हो जाता, मगर इसको इदारों के अंदर जो है वो सियासत का रंग फैलाना शुरू किया गया। इसी वजह से इदारे पीछे हट गए, बैकफुट पे चले गए। इदारों ने बहुत से मामलात को जो है वो पीछे रह के देखा और उनको चेक किया। फौज का एक बड़ा बेहतरीन काम यह है कि वो अपनी लाइन चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, उनके बगैर बाईपास नहीं करते। सियासत में ये चीज़ नहीं होती। जमहूरियत में हर कोई एक दूसरे को बाईपास कर लेता है, जैसे आपने देखा कि लोटों की सियासत कैसे हुई अभी पिछले दिनों, ये आप सबके सामने है। मगर फौज में ऐसा कुछ नहीं होता। जितना मुनज़्ज़म इदारा वो है और कोई भी पाकिस्तान का इदारा ऐसा नहीं है। अगर इसी तर्ज के ऊपर तमाम इदारे हो जाएं तो शायद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाए और हमें मईशत की जो किनारा लगती हुई कश्ती है उसको जो है वो दोबारा बीच मझधार में लेकर आना पड़े और इकॉनमी को घुमाते रहें और अच्छे से चलाते रहें। बेसिक मकसद ये है। मगर इस कॉन्स्पायरेसी ने कल जो इमरान खान साहब ने जो राज अफशा किए हैं वो यही हैं कि देखें 11 जमातें क्यों जमा हुई और इनके पीछे कौन लोग हैं। बैरूनी साजिश करने वाले लोग, उन्होंने ही हमारे मुल्क का कबाड़ा किया। F-16 तैयारों का क्या हुआ, क्या हेलीकॉप्टर्स का हुआ जो टर्की में अभी भी पड़े हैं मगर उनके इंजन्स नहीं हैं। तो हमारी फौज एक बेहतरीन साजो सामान से लैस होने के लिए बेताब है, मगर अमेरिका जिसके कहने के ऊपर ये हुकूमत आई है वो ये काम नहीं कर रही। तो ऐसे कितने ही मामलात हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से हों, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हों, चाहे वो हमारे अंदरूनी मामलात के हवाले से हों या फिर उम्मत मुस्लिमा के हवाले से हों। तमाम मामलात में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को तो नीचे कर रहा है, साथ साथ इस्लाम का भी बेड़ा गर्क करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं जाने अनजाने में तो उसका नुकसान किस किस को हो सकता है। ये चीज़ हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट की जा रही है। मगर उम्मीद ये कर रहा हूँ कि इसके बाद जो है वो इदारे और उनकी अप्रोचेस जो हैं वो एक बार फिर जो है वो इस तरफ होंगी डायरेक्शन सही करने के लिए और उन लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए जो कि हमारे इदारों और जवानों के ऊपर जो है वो ब्लेम गेम्स करते हैं। खुदारा कुछ तनकीद करें, कुछ ज़रा ख्याल करके, क्योंकि बहुत से शोधा हैं जिनके वर्सा जो हैं वो ये चीज़ देख रहे होते हैं और सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब आप किसी के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं तो फिर उनका भी दिल दुखता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें दी होती हैं, अपने नजराने दिए होते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों का ख्याल करें। शुक्रिया।